तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिलशान क्रिकेट सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। भले दक्षिण कप्तान आप फील्डिंग से जाएं जल्द से जल्द, थोड़ी सी लापरवाही जल्दी हो रहे हैं आप लोग, थोड़ा बेहतर करिए अपने आप को। राहुल पिंडोरी और क्या राहुल भाई बल्लेबाज क्या दिलीप बॉलर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हो देखना होगा कौन आ रहे हैं बॉलर। तो दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े हैं, तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। नेटवर्क की स्थिति बहुत ख़राब है, फिर भी प्रयासरत हूँ मैं कि आप लोगों को एक अच्छा लाइव। रसोड़ा की तरफ से ये दो बल्लेबाज दिलीप चौहान लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, उनका साथ देंगे राहुल पिंडोरी, जिला गाजीपुर की धरती से आते हैं। ये शानदार दोनों बल्लेबाज जो पूर्वांचल के बड़े सितारों में अपना नाम कब्जा करते हुए हमेशा दिखाए जाते हैं बड़े बड़े चैनल्स पे। राहुल पिंडोरी और दिलीप प्रजापति। राहुल पिंडोरी रात में बनाने हैं, बहुत अच्छी विशाल यादव बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ताकत तो है लेकिन शुरुआत भी कराने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है। अब किस प्रकार की गेंदों के साथ शुरुआत करते हैं ये तो खुद जताएंगे, लेकिन सामना करेंगे राहुल पिंडोरी। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा उसको पंच कर दिया कवर की दिशा में, उस ओर रिंकल मौजूद है। पहला स्कोर राहुल पिंडोरी के बल्ले से निकल गया है रसड़ा के लिए। सीधा सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से। ये वही चैनल है जिसने अपनी मेहनत अपनी लगन के बलबूते एक बड़ा कीर्तिमान, एक बड़ा अनोखा छाप छोड़ा है बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के सितारों के ऊपर। इनका एक पेज है दिलशाद अहमद, जिसपे वो 16 और 14 वर्षीय लड़का जो इस समय 16 वर्ष का हो चला है, अमित बिहारी, जो इलाहाबाद से बिलोंग करता है, उसकी रील टीवीसी से, जी हाँ, टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग कराया गया था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गोरखपुर में। उसमें एक छोटी सी रील इनके द्वारा डाली गई थी जो 40 मिलियन गई थी, और उसके बाद वो खिलाड़ी लगभग 7-8 राज्यों में खेलने का काम कर रहा है अपनी प्रतिभा को लेकर। 46 गेंदों में 67 चाहिए, और ये गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत तेज गति, फील्डिंग नहीं लगा था, हालांकि गेंद पीछे गई जरूर है, और वाइड का इशारा। लगातार हमारे लेग अंपायर कह रहे हैं बिल्कुल बल्ले का किनारा लगकर गेंद निकली थी। रन संख्या 2 रन। बात कर रहा था मैं दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर की, जब से इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का भूमिका अपने कंधों पर लिया। एक जमाने के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट के सलेमपुर टीम के कप्तान, जिन्होंने बड़े बड़े टीवीएस कप पर कब्जा जमाया अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर। बहुत सी उपलब्धियां इनके नाम जुड़ी रहती हैं, लेकिन जब से लाइव स्ट्रीमिंग करना इन्होंने शुरुआत किया, बड़े बड़े चेहरों को निकाल कर रखा है टेनिस क्रिकेट में, जो बड़े बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा को जाहिर कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा स्वागत। एक बार फिर खराब नहीं, विकेट खराब, और 4 रन वाइड, और 4 वाइड के साथ साथ 4 रनों का इजाफा होता हुआ, यानी 44 गेंदों में 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने। 44 गेंदें 60 रन। थोड़ा सा संभल कर गेंदबाजी करानी पड़ेगी विशाल यादव को। अरे यार रोको भाई, आते रन आपके पास ज्यादा है नहीं, अगर ऐसे अगर आप रन लुटाने में मन बनाएंगे तो फिर देर हो जाएगी। और वैसे भी सामने खड़े हैं दिलीप चौहान, दाएं हाथ का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। बल्ला चला जरूर, लेकिन सफर का अच्छा नहीं, गेंद निकल रही है उनसे दूर, और तेजी के साथ सिंगल चुराते हुए 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी है 8 ओवर के मुकाबले में। पहली पारी खत्म हो चली है, दूसरी पारी का आगाज। रसड़ा इस समय बल्लेबाजी करती हुई 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये वाइड हो जाएगी।
काफी दूर से निकली है गेंद। रन संख्या दोहरे अंकों में यानी 10। देखना बाकी है कि कौन सबसे पहले बाजी मारेगा। ये शॉट है, ये राहुल पिंडोरी के बल्ले से को भी शॉट बोला जाता है। ये राहुल पिंडोरी का ट्रेडमार्क छक्का है। उत्तर भारत में भी लगाए जाते हैं राहुल पिंडोरी के द्वारा। बहुत तगड़ा बल्लेबाजी करते हर हैं। जगह पहुंचते हैं ये खिलाड़ी और उसका गवाह मैं खुद हूं। बड़े बड़े टूर्नामेंट इन्होंने कानपुर क्षेत्र में जिताए हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल्स को अपने बलबूते पर। और ये कार्बन कॉपी शॉट बोला जाता है। पिंडोरी साहब का बल्ला जब बोलने और गरजने लग जाता है ना तो फिर रनों की बरसात होती है। शुरुआत तो कर दी है, शंखनाद कर दिया यहाँ से, लेकिन कितनी जल्दी पाया जाएगा इस लक्ष्य को, ये भी देखना बाकी है। जंपा आ रहे हैं गेंदबाजी करने। 16 रन बिना किसी नुकसान के। अब आएंगे एडम जंपा, प्रिंस जंपा। इस समय लय में है। देखिए विकेट कीपर से निकली है, स्लिप के खड़े खिलाड़ी लड्डू से भी निकली और सीधा जाकर मिलेगी बाई के तौर पर 4 रनों के लिए। बल्ले से तो रन नहीं आ रहे, लेकिन एक तरफा रन वहां पर खर्चे किए जा रहे हैं विकेट कीपर और स्लिप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा। विनय ने भी गलती करी, उसके साथ खड़े खड़े लड्डू से भी गलती होती हुई। पीछे ही चल जाना। जंपा का एक्शन देखिए यहाँ पे, एक्शन ये देखिए, एक्शन जंपा जंपा जंपा। क्या देख रहा है भाई? ये क्या हुआ है? हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? की नजर नहीं थी वहां पर उनके खिलाड़ी के ऊपर। और अक्सर निराश हो जाता है गेंदबाज जब आपका पीछे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है और वो गलतियां कर देना, तो निराशा बनती भी है गेंदबाज के लिए। पहली गेंद इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब बनवा दी गई वहां उनके खिलाड़ी के द्वारा। रन बिना किसी नुकसान के। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है 8 ओवर के मुकाबले में। बलिया दक्षिण बनाम रसोड़ा के बीच ये मुकाबला। एक्शन देखिए, एक्शन जंपा का और रिवर्स, बहुत खूबसूरत 6, तगड़ा छक्का, सुपर शॉट है। राहुल पिंडोरी बिल्कुल जानते हैं कि जंपा अगर कटर कराएंगे तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत करेगी, क्यों ना रिवर्स खेलने का मन बना जाए। और अक्सर बहुत बेहतरीन रिवर्स खेल रहे हैं इस सीजन में। एक और उड़ाया जरूर था लेकिन बच गए। रिवर्स के 2 नियम मैं जानता हूँ, या तो बल्लेबाज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है तब रिवर्स खेलते हुए दिखाई देगा, या फिर बहुत ज्यादा तगड़ी फॉर्म में है तब रिवर्स में माहिर होगा बल्लेबाज। ये देखिए एक और रिवर्स, और ये भी गई है। बार बार जाएगी कि रोक लिया जाएगा। अच्छी फील्डिंग है बाल लड्डू की। 28 रन दूसरा ओवर प्रगति पे है। जीत के लिए 40 रन चाहिए और 37 गेंदों में 40 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत के लिए। रन संख्या 27 और एक सिंगल भी आया है भाई। अरे भाई ये क्या गेंद थी भाई, बल्लेबाज भी मुस्कुरा रहा है इस गेंद को देख के। पीछे रहते तो और मजा आता, जब उनसे गेंदें निकल रही है तो पीछे ही रहने में भलाई है। लेकिन क्या सोचकर अपने आप को क्लोज रखा, या उनके कप्तान और उनके गेंदबाज ने क्लोज रखा, ये नहीं जान पाते। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 बिना किसी नुकसान के 68 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रसोड़ा की टीम। मेरे साथी कमेंटेटर बड़े भाई आदर्श प्रताप सिंह का कहना है कि ये 6 ओवर तक मुकाबला शायद खत्म हो सके। ये प्रेडिक्शन होता भी है हम सभी कमेंटेटर्स के द्वारा, मैं खुद प्रेडिक्शन करता हूँ बड़े बड़े मैचेस में। अगर इस प्रकार बल्लेबाजी चली तो मुझे भी यही आशंका और अपेक्षाएं लग रही है, अंदाजा मुझे भी लग रहा है कि 6 ओवर तक खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसको बड़ा अगर कोई करेगा तो वो गेंदबाज होगा। उपेंद्र आए हैं गेंदबाजी लेकर। अच्छी गेंद है लेकिन वाइड हो जाएगी ये।
ये पहली गेंद आउट हो गई। 28 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। उपेंद्र लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज है। जी के साथ आइए, ये सोच से ज्यादा तेज आ गई बार राहुल पिंडोरी के पाले में। सिंगल छुड़ाया है, एक रन के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी देखने को मिली है बल्लेबाजों से। नीचे बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में थोड़ा सा क्रॉस चले गए और उसका कामयाब विकेट आता हुआ। पहला विकेट निकाल कर दे दिया उपेंद्र ने। और दर्शकों में उत्साह देखते ही बनता है। यही मजा है रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का। आप जब सपोर्टर होते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। तेरी हार में भी तेरे साथ है, तेरी जीत में भी तेरे साथ है। तो कुछ भी कर, हम बस तेरे साथ हैं। आनंद साहनी आ रहे हैं। एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आउट होकर बाहर जाता है तो दूसरा लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आता है। नाम है आनंद साहनी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज के आगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज का रहना अक्सर देखा गया कंपटीशन में। बल्लेबाजी जो लेफ्ट आर्म होता है वो अक्सर भारी पड़ता है, लेकिन आज गेंदबाज भारी पड़ रहा है। एक बार फिर बल्ला चला, लेकिन अब बल्ला पहले आता हुआ गेंद थोड़ा सा फंस कर आती हुई एक और डॉट गेंद। ये अच्छा किफायती ओवर निकल रहा है इस समय बलिया दक्षिण की नजर से। काफी सालों का अनुभव है, पिछले 13-14 साल से नीमा ग्राउंड सबको पता होगा। नीमा ग्राम के रहने वाले हैं। ठीक है उपेंद्र भाई, अच्छा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर रसड़ा 68 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। आठ ओवर का मुकाबला है। 30 रन माफ कीजिएगा 30 गेंदों का खेल और बचा है। 3 ओवर 29 रन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन एक विकेट भी गंवा चुके हैं अभी तक रसड़ा दिलीप चौहान के रूप में। कौन है बॉलर, कौन है? जंपा जंपा अपना एक और ओवर लेकर आ चुके हैं मैदान पर। 30 गेंद 39 रन। यहाँ से मुकाबला क्या रिवर्स होगा या जल्दी खत्म होगा? और फिक्स है कि ये बल्लेबाज तो रिवर्स मारेगा ही मारेगा। और ये लीजिए रिवर्स और सीधे हाथ से टपकाया है, रन आउट भी गंवाया है। एक ही गेंद पे 2 जीवनदान। नजरें वहां तक टिकी है, क्या हाथ लगा पहले या बॉल लगी पहले? हाथ पहले लग गया भाई एडम जंपा का, वरना खतरा दोनों तरफ से था राहुल पिंडोरी के सर के ऊपर। आगे खाकर आए नाश्ते में। जाओ बजा, दौड़ के जाओ आसान से क्या हिसाब पकड़ना चाहिए विशाल यादव को। हरखौली प्रीमियर लीग 2025 का ये दूसरा दिन और ये दूसरा मुकाबला। आनंद के बल्ले से 6 इनटू द फेंस दर्शक दीर्घा में सुपर 6 के लिए। लो फुल टॉस गेंद जो पांव तक आ रही थी टिप करते हुए, और कमाल शॉट खेलते हैं ऐसी गेंदों पर आनंद साहनी। खूब रास आता है। नमक तो छिड़क दिया है सर, बिल्कुल जले पे नमक छिड़का है।
पहले कैच छूटा, उसके बाद स्ट्राइक पर आनंद आए और आनंद ने आनंद की अनुभूति करा दी है अपनी टीम और अपने खिलाड़ियों को। एक बार फिर बल्ला चला रहे थे लेकिन थोड़ा सा बगल से निकल गई गेंद। 27 गेंद में 32 गिरा रन। गिरा क्या बाबू 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 27 गेंद में 32 रन चाहिए। कितनी जल्दी मुकाबला खत्म होगा ये देखना होगा। चर्चाएं कर रहा था मैं युवा खिलाड़ियों की, बताते चले कल मैंने एक लाइव मुकाबला चलाया था श्री हरेंद्र यादव, वीर शहीद हरेंद्र यादव एक दिवसीय मुकाबला। वहाँ मुझे गाजीपुर की धरती से बहुत ही ज़्यादा युवा स्टार देखने को मिले हैं। पीछे गई है गेंद, ये लोग भी स्टार बन सकते हैं। एक और विकेट जोड़ दीजिए अब। आनंद सानी को कर दिया चलता। मैं स्टारों की बात इसलिए कर रहा था कि उन स्टारों में युवा थे। युवा यानी कि उनको लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। हुसैन मन्नू सिंह, कारण है उसमें न पहचानने का, कारण है और कोहली प्रीमियर लीग 2025 परसेंटेज के कारण हम लोग भी हैं लाइव करने वाले। संयोजक रंजीत इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी हरखौली चौराहा कि लाइव प्रसारण में भी ऐसे खिलाड़ी जल्दी मिले नहीं हैं। जो खिलाड़ी मिला है तो प्रचार प्रसार किया गया है। कल अच्छे खिलाड़ी मिले, कल गेंदबाज भी अच्छे मिले, बल्लेबाज भी अच्छे मिले। युवा जो स्टार है वो तो है ही है। युवा जिनको लोग नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाजी करने वाले थे खिलाड़ी तो लोग जानते हैं। एक बार फिर से जाम्पा, एडम जाम्पा मन्नू सिंह के लिए। और वो लेकिन इसमें सबसे बड़ी अगर कोई कमांडर की भूमिका निभा रहा है वो 2 शख्स, अध्यक्ष भूषेन यादव, साथ ही साथ विमलेश यादव। समय के बिल्कुल पाबंद इंसान है। 31 चाहिए। हर काम समय के हिसाब से करना आता है इनको। विमलेश यादव जी हमारे बड़े भाई। ओवर हो गया। 24 गेंद 31 रन। मुकाबला रिवर्स हो सकता है कभी भी। और इसी बीच एक आवश्यक सूचना मेरे पास पहुंची है कि जो रॉयल ढाबा के ऑनर पहुंचे थे उनके द्वारा हमारी कमेटी को 3100 रुपए का योगदान दिया गया। एक बार तालियां बजा दीजिए भैया। बिल्कुल पास में पेट्रोल पंप के बगल में रॉयल ढाबा है। 24 आवर आपको इमरजेंसी सुविधाएं दी जाती है, यानी भोजन की व्यवस्था। अगर भूख किसी को लगी हो तो आप मैच जैसे ही खत्म हो जाकर आप भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। हर तरह का भोजन आपको दिया जाएगा, वेज नॉन वेज दोनों। लेकिन साथ में जो मैन ऑफ द मैच प्रत्येक मैच में दिया जाएगा वो दिया जाएगा आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे बीच बैठे बड़े भैया समर बहादुर सिंह जी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गेंदबाजी करने के लिए। राशा खाया और ये ओहो बुझाता है लेकिन कैच पकड़ लिया गया है। कैच पकड़ लिया मन्नू सिंह का, विकेट लेते हुए रिवर्स होता हुआ मुकाबला। ये वो खिलाड़ी है जिनको नाइट टूर्नामेंट का उल्लू कहा जाता है। उल्लू इसलिए कि इनके बल्ले से जो हेलीकॉप्टर निकलता है, क्या होगा मैंने कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। नाइट में अगर जब समय थोड़ा थोड़ा बीतता जाता है 23 गेंद में 31 रन। लेकिन ये वो बल्लेबाज है कि आप 2 बजे भी खिलवा ले, बल्लेबाजी करा ले, अगर गेंद बल्ले पर आ गई, क्योंकि नजरें बहुत तेज है और इसीलिए प्रचलित भी है ये सबसे शानदार। लेकिन आज किस्मत थोड़ा सा खराब नजर आती हुई विकेट तक देकर चले गए हैं मेजबान को। इस गेंद में 31 रन चाहिए। नए बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं मुकेश। इस गेंद 31 रन। अगर एक ओवर अच्छा हो गया तो मुकाबला रिवर्स हो जाएगा और मुकाबले में बहुत अच्छी फाइट दिखाई देगी, क्योंकि इस मुकाबले इस विकेट पे चेस करना आसान नहीं है। ग्राम हरखौली से माननीय राजू यादव जी की तरफ से 1500 रुपए का योगदान मिला इस टूर्नामेंट में। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। बस रॉयल ढाबा के जो ऑनर हैं उनके द्वारा आज से लेके जब तक ये टूर्नामेंट का फाइनल नहीं होता, कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक 6 लगाता है तो 1500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो एक पूरा हांडी मटन आपको दिया जाएगा।
कमाल का आप लोगों ने इनाम लगाया है। यानी उनको पता है कि जितनी जान हैट्रिक सिक्स लगाने में लगेगी वो जान भरने के लिए भी तो काम करना आना चाहिए। हाँ, तो आने वाले समय में 4-5 को तैयार रहे, मिलेगा 4-5 हैट्रिक तैयार रहेंगे आने वाले समय में। ये खोजबीन मेरे द्वारा की जाएगी आदर्श भाई, टेंशन ना लीजिए। हालांकि डॉट आ गई है, अभी भी रन स्कोर बताया जाए। 30 गेंदों में 29 रन चाहिए इस मुकाबले को जीत के लिए। मुकाबला फाइट होता हुआ 20 गेंदे 29 रन। एक और वाइड, अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड का इशारा इस समय मिल जाएगा। 30 गेंद 28 चाहिए इस मुकाबले में जीत के लिए। अभी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर जाए और बना देती बलिया दक्षिण तो ये मुकाबला बहुत बड़ा फाइटिंग देखने को मिलता। मुकेश के बल्ले से दूर जाएगा, बेहतरीन सिक्स, बहुत खूबसूरत छक्का मुकेश के बल्ले से। दर्शक दीर्घा में भेजा इसको, छोटी डिलीवरी। छोटी गेंद का मतलब होता है कि आप बल्लेबाज के लिए बाजू खोलने का मौका देते हैं और उसका भरपूर नतीजा देखिए मुकेश यादव ने जड़ दिया है सुपर सिक्स। ये तेज रखी है, आराम से रुक जा, पर लगी, लेकिन तेजी के साथ सिंगल चुराएंगे। इस सिंगल के साथ रन संख्या दूसरे के लिए भी दौड़ रहे हैं। दूसरा भी क्या पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा। जहां एक रन भी नहीं होनी चाहिए वहां दो पे बैठे हैं। 18 गेंद 20 रन, 18 गेंदे 20 की रन। समाप्ति के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर रसड़ा। अब यहाँ से बाबा बुलाकी दास रन बनाने हैं। मुकाबला अभी भी दोनों तरफ है की टीम है, सोनू भाई ये मुकाबला खत्म नहीं है। 50-50% के हिसाब से मुकाबला चल रहा है। ये ओवर तय करने वाला है कि कितने रन बचेंगे आखिरी के 2 ओवर में। अगर ये किफायती चला जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा बल्लेबाजों में, लेकिन बल्लेबाज जब तक राहुल पिंडोरी और आनंद सानी वो कभी नहीं चाहेंगे यही है देवरिया में। कहाँ पे? अबे अनाउंस करवाता ही रह तो 25-26 सीनियर फाइनल। हाँ, दिन का रात का छाता वाता उपलब्ध होगा, चलिए चल जाएगा। कैमरे चलाना है तो जाम हो जाएगा। कैमरे से इधर भी मैच चलेगा, उधर भी मैच चलेगा, तो कैमरे से दिक्कत हो जाएगी। 23, 24, 25 इधर भी मैच है, गाजीपुर में भी है, एक लेदर का भी मैच किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर लगाना चाहते थे राहुल पिंडोरी, बल्ले पर आए नहीं पूरे तरीके से, रन जरूर मिलेगा। अब यहाँ से देख ना फिर बिल्कुल आगे करा था फुलर लैंड की गेंद और ग्रीन्स का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल विकेट के करीब खड़े जाते एक और हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश कैंसिल करवाएंगे। बड़े भाई हम लोगों ने करा दिया। हेलीकॉप्टर नहीं लगाया लेकिन उनके साथी जरूर लगा रहे हैं। अच्छा, और काफी समय इस सीजन में व्यतीत किया है राहुल पिंडोरी जी और बिसेन मनोज सिंह जी ने। तो वो जिस तरह तो बात कराइए, मगर बहुत कम होगा तो 15,000 हेलीकॉप्टर किंग ने भी सिखाया थोड़ा सा।
और एक कैमरे से चलवाना है तो 2000 3000 3000 6000 रुपये में हो जाएगा, 4000 में हो जाएगा, 4-5 हज़ार में हो जाएगा किराए वाले। गार्डन वाले की तरफ चलाना है तो चल जाएगा, कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ़ोन से उतना उससे ज़्यादा तगड़ा फ़ोन से चला देंगे हम। अच्छी गेंद है तेजी के साथ अंदर आते हुए, शाहरुख ने चित किया वहां मुकेश को। चलिए 12 गेंदों में 13 रन का खेल बचा है। क्या ये अंतिम ओवर तक जाएगा मुकाबला? कौन आने वाला है गेंदबाजी मोर्चे पे? कौन जिम्मेदारी खुद पर लेने वाला है अपनी टीम के लिए? कौन होगा वो भैया दक्षिण का गेंदबाज जो पूरे तरीके से करेगा एक तरफा मुकाबला? अच्छा, पहले सुबह उसका बात कराइए, उसके मूड को भापा जाए क्या है, तब समझ में आएगा। ज़्यादा चार्ट ये शानदार टूर्नामेंट जिसका दूसरा दिन, दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला संपर्क किया होता तो बलिया दक्षिण बनाम रसड़ा के बीच खेला जाता हुआ। पहले बल्लेबाजी बलिया दक्षिण ने करी, 67 रन बनाए, 68 का लक्ष्य दिया और जिसका पीछा करते हुए इस समय 3 विकेट के नुकसान पर रसड़ा की टीम लगभग 55 रन बना चुकी है। अब 13 रन की आवश्यकता है 12 गेंदों में 8 ओवर के मुकाबले के अंदर। हाँ, अच्छा 25-26, चलिए बात कीजिए क्या चलाया जाएगा।
12 गेंदों में 13 रन चाहिए। मुकाबला एक तरफा भी हो सकता है और फंस भी सकता है। पहली गेंद खेली है वहां पर, सिंगल चुराया है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, तेजी के साथ सिंगल पूरा किया था राहुल पिंडोरी ने, लेकिन इस सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। रन संख्या 56 रन, 11 गेंदों में 12 रन चाहिए। क्या होने वाला है यह मुकाबला, सबसे तेज होने वाली है। 11 गेंदे 12 रन। गेंदबाजी मोर्चे पर नए गेंदबाज जरूर लगाए गए, लेकिन सामने मुकेश यादव हैं, दोनों बल्लेबाज सेट नजर आ रहे हैं इस समय। अगर यहां से कुछ घटता है या गेंदबाजी में तब कुछ फायदा होगा, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल सुदृढ़ है, ये कभी भी मुकाबला खत्म कर सकते हैं। फेरबदल चल रहा है यहाँ पर बलिया दक्षिण के खेमे में, फील्ड प्लेसमेंट थोड़ी सी इधर उधर लगाई जा रही है, यानी पहले की तरफ खिलाड़ी रखा गया तो गेंद बदल कर आएगी लाइट के हिसाब से। तैयार है मुकेश यादव, 11 गेंदे 12 रन, पटकी हुई डिलीवरी विकेट के पीछे और 4 रनों के लिए। अब यहां से 8 रनों की आवश्यकता। 10 गेंद 8 रन। 10 गेंदों में 8 रन चाहिए, 60 रन बन चुके हैं। अब गेंद ज्यादा है, रन कम है। ऊपर ऊपर दूर दूर, बहुत दूर जाएगा ये शॉट। खूबसूरत सिक्स, सुपर सिक्स है मुकेश यादव के बल्ले से। 9 गेंदों में 2 रन का खेल बचा है, मात्र बची औपचारिकता। 9 गेंदे 2 रन। आशंका जताई जा रही थी कि छठे ओवर में मुकाबला खत्म होगा, लेकिन 7वें ओवर तक पहुंचा। 8 गेंदे 1 रन। ड्रॉ हो चुका है, बराबरी पर आकर खड़ा हुआ है यहाँ पर मुकाबला रसड़ा के लिए। हरखौली प्रीमियर लीग 2025 स्पॉन्सर बाय सिटी डेंटल क्लिनिक सलेमपुर। आपकी मुस्कान जिम्मेदारी हमारी, दांतों की हर समस्या का भरोसेमंद और किफायती इलाज, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर के साथ, पता 85 रोड सलेमपुर। साथ ही साथ ऑर्बिट एक बॉल है अभी भाई, एक बॉल है अभी। सफलता के हर कदम पे आपका साथी, आपका सहयोगी। प्रिपरेशन फॉर 6 to 12 यूपी बोर्ड एंड सीपीएसई बोर्ड एंड ऑल वनडे एग्जाम्स। विशेष अप्रैल से लेकर 10 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बिल्कुल मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो देख इस बात के, चले जाइए ऑर्बिट कोचिंग इंस्टीट्यूट सलेमपुर में, जो पता है 85 रोड सलेमपुर। गिर जाता तो उनके लिए बुझा तो 1 रन बचा है अभी भी। मैच हो तो बॉल नहीं रहा, स्पीड से कहना होता। बालरवा अच्छा तेज फेंका था यार, विकेट में छोड़ मगर छोड़ नहीं किया। चंपा बोलेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला, बोलना पड़ता है मैच में। चलिए मैच विन हो गया, जीत चुके हैं मैच।